बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कोकोमो बिस्किट्स। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा भर के लिया है मैंने, हाफ कप शुगर है, पाउडर शुगर, और 2 चम्मच ये बटर है, ये मैंने घर में बनाया है। तो आप चाहें तो सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, अनसॉल्टेड जो भी हो आपके पास अवेलेबल वो यूज़ कर लें। और 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, 1 अंडा है और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर है। अब एक बाउल लेंगे, इसमें सबसे पहले ये मैदा डाल दूंगी, फिर ये पाउडर शुगर, और ये बटर, वनीला एसेंस और ये बेकिंग पाउडर, और ये अंडे को मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। इसी से हमने इसकी डो को तैयार करना है। पहले मैं आधा डालूंगी, फिर देखती हूँ अगर और ज़रूरत पड़ी तो फिर साथ साथ डालते रहेंगे, क्योंकि एकदम से ज़्यादा डाल दे तो फिर वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर वो सही नहीं बनेगा। देखिए, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जैसे हम आटे की डो तैयार करते हैं उस तरह। अच्छे से हर चीज़ को हम मिक्स करेंगे और इसकी डो को तैयार कर देंगे। ये देखिए डो हमारी रेडी है। इसको आटे की तरह ही हमने रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना। और ये देखिए हाफ एग यूज़ हुआ है, हाफ वैसे ही रख दूँगी, ये नहीं यूज़ हुआ हमारा। तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ, तो फिर हम इसको तैयार करते हैं। ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको फ्रिज में पड़े हुए। अगर आपको ये फील हो कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट है तो इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लें। ये देखिए अब थोड़ा सा मैदा लेके इसको हम बेल लेंगे रोटी की तरह। ऑयल को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, इनको हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए इस तरह एक ये मैंने कैप लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना ज़्यादा छोटा, बस मीडियम सा कोई सा भी आप ले लें। हाफ इंच की ये मैंने रखी है इसकी ये डो। देखिए ये सारे जो बाकी का ये एक्स्ट्रा का ये हम निकाल देंगे, इसको दोबारा से हम बेलेंगे और फिर इसी तरह हम तैयार करेंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है और इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये सारे इसमें हम डाल देते हैं जितने आते हैं। अब लो फ्लेम पे जब एक साइड इनकी हो जाएगी फिर हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए एक साइड इसकी हो गई है, अब साइड चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड को भी अच्छे से हम पकाएंगे। ये देखिए लो फ्लेम पे। ये देखें ये हमारे तैयार है। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ और बाकी के भी तैयार होने देते हैं, और बाकी के भी तैयार कर लेती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत मज़े के बिस्किट हैं। देखिए बिस्किट हमारे रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं। तो अगर आपके पास नोज़ल है तो उससे इसमें ये चॉकलेट सिरप मैंने अभी बनाया है घर में ही, तो इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। तो उसके साथ आप इसमें इसको भर लें। मेरे पास नहीं है तो मैं फिर ये देखिए इसको मैंने नाइफ से ऐसे होल किया, मतलब कर ले हाफ को। अब इसके अंदर हम ये चॉकलेट सिरप ऐड कर देंगे। ये देखिए ये इसमें मैंने भर दिया इस तरह। एक और को ये देखिए ऐसे हम करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसको कट लगाना है बस।
थोड़ा सा इसको इस लाइट हैंड से, अगर आप थोड़ा सा हैंड ज़रा लगाएंगे सख्त तो फिर ये टूट जाएगा। देखिए इसमें हम ऐसे स्टफिंग कर देंगे इसकी, ऐसे ही हम सारे भर लेते हैं। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और अगर आप ये हाली बिस्किट को भी बना के रखेंगे ना हफ्ता एक एयर टाइट बॉक्स में बाहर ही, तो फिर भी ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि अंदर से ये सॉफ्ट है और बाहर से ये क्रिस्पी हैं। बहुत मज़े के बिस्किट होते हैं। ये देखिए इसी तरह मैं ये सारे की स्टफिंग कर लूँगी। देखिए ये देखिए मज़ेदार से हमारे ये कोकोमो बिस्किट्स तैयार हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और शेयर करें, के ताना मोना वो याद रखिएगा। और ये देखिए हमारी सबसे प्यारी बिस्किट है। उन्होंने टेस्ट किया, उसको बहुत अच्छे लगे, तो प्यारी मामा और दें, तो अब उसको देती हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।